पहले बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की, जिसका आज तीसरा दिन है। तो तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की उपासना की जाती है और मां चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तृतीय स्वरूप मानी जाती हैं। प्रदेश के मंदिरों में आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाएगी। ऐसे में पीले वस्त्र पहनकर मंदिर में श्रद्धालु पहुंचते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं। तो देश भर में धूमधाम से चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। आज तीसरा दिन है जब मां चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। तो हिंदू धर्म के अनुसार, सभ्यता के अनुसार साधना, सुख, सौभाग्य और समृद्धि की देवी मानी जाती है मां चंद्रघंटा, और इसी के लिए मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। तो शक्ति की साधना का नवरात्रि का ये पर्व, जब चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा देवी जो दुर्गा का तृतीय स्वरूप है, तीसरा रूप है, उनकी पूजा होती है। इस दिन कहा जाता है कि पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। पीले चावल भी माता रानी को भोग स्वरूप चढ़ाए जाते हैं और ऐसे में आज मंदिरों में भी श्रद्धालु पीले वस्त्र पहनकर पहुंचते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। तो देश भर में धूमधाम से चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और ऐसे में इस पर्व पर मंदिरों में भक्तों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। तो सुबह से ही भक्तों का तांता लगना मंदिरों में शुरू हो गया है। प्रदेश के मंदिरों में चंद्रघंटा माता की पूजा की जाएगी और मंदिर पहुंचकर भक्त उनके दर्शन करेंगे, मां के आशीर्वाद भी माता से लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी जाती है मां चंद्रघंटा। कहा जाता है कि ये जो स्वरूप है वो बेहद शांत होता है, बेहद सौम्य होता है। तो माता रानी के 9 स्वरूप है और ऐसे में कालिका का जो स्वरूप है वो रुद्र माना जाता है, रौद्र माना जाता है। दूसरी तरफ शांत और सौम्य देवी मां चंद्रघंटा। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। तो देखिए, हमारे साथ रायपुर से गौरव जुड़ गए हैं, वहीं बिलासपुर से हमारे साथ उमेश जुड़ गए हैं और रजत हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर से मैं गौरव आपका ही रुख करना चाहूंगी। कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन माँ चंद्रमुंडा के जो है वो पूजा की जाती है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ काली माता मंदिर आकाशवाणी में, जहाँ पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है और चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना आज दिन भर की जाएगी। और विशेष दिन रहता है नवरात्रि का, ये 9 दिन में दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और भक्तों में जो है वो खासा उत्साह रहता है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के हर मंदिरों में जो है भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है और ये भी एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां पर हर एक ऐसा व्यक्ति मत्था टेकता है जो यहाँ पर आता है और माता के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अपील भी करता है। और ये वो परिसर है मंदिर का जहाँ पर लोग जो है परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के साथ ही साथ जो ज्योति कलश जलाई जाती है, जो ज्योति कलश का महत्व होता है नवरात्रि के समय में, वो भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। ये ज्योति कलश यहाँ जलाई गई है और अलग सा एक उत्साह जो है वो नवरात्रि में देखने को मिलता है। राजधानी रायपुर के हम चाहे माँ महामाया की बात कर ले, फिर दंतेश्वरी माता की बात कर ले, सभी मंदिरों में एक अलग सा किसी रौनक जो है वो देखने को मिलता है और वो रौनक साफ तौर पर जो है भक्तों में दिखती है और एक अलग सा माहौल जो हमेशा नवरात्रि के दौरान रहता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। भक्त अलग अलग तरीके से मंदिरों में दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माता के सामने मत्था टेकते हैं। तो वहीं एक अलग सा जो रौनक रहती है वो साफ तौर पर मंदिरों में देखने को मिलती है और इसी तरीके का माहौल अब आने वाले पूरे 9 दिनों तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। राजधानी रायपुर की बात कर ले या यहाँ अन्य जिले और पूरे देश में जो है नवरात्रि का एक अलग सा माहौल रहेगा और आज माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाएगी।
पीले वस्त्र का महत्व रहता है आज के दिन, तो लोग पीले वस्त्र भी पहन के मंदिर तक पहुंच रहे हैं। और माता चंद्रघंटा को शांत स्वभाव का कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं पूजा अर्चना भी ठीक उसी तरीके से की जाती है, क्योंकि काली माता की पूजा यदि की जाती है तो उनकी पूजा का विधि अलग रहता है और उनकी विधि विधान के साथ अलग तरीके से पूजा की जाती है। आपने यहाँ पर गौरव सौम्य की देवी कहीं जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं पीले चावल भी उन्हें भोग में भेंट स्वरूप चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ हमारे साथ उमेश भी जुड़े हुए हैं। उमेश, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, कैसे माता रानी का श्रृंगार किया गया है, तस्वीरें जरूर दिखाइएगा जी। बिल्कुल प्रगति में इस वक्त श्याम खाटू बाबा मंदिर में कोतवाली थाना क्षेत्र का ये परिसर है, वहां पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर माँ चंद्र घंटा की तीसरे दिन पूजा अर्चना करने की विधि विधान से पूजा अर्चना करने की यहाँ पर परंपराएं हैं, विधि विधान है। आप देख सकते हैं कि माँ का जो मुख है वो कितना सम्मोहक है, अपनी ओर आकर्षित करता हुआ ये जो माँ का रूप है यहाँ पर विराजमान है। माता के दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्त जो है अपने घरों से निकल पड़े हैं, सुबह से मां के दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामना की अर्जी लगा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो शत्रुओं का विनाश जो है वो मां चंद्रघंटा ने किया था। यही वजह है कि यहाँ पर उनके प्रति जो आस्था है भक्तों की वो अपार है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से सुसज्जित इस पूरी यहाँ पर जो माता को विराजमान किया गया है, उसे लाल चुनरी से पूरा सजाया गया है। इसके साथ ही उनका बेहद ही खूबसूरत तरीके से श्रृंगार किया गया है। नथ माथे पर जो आप दिखाई दे रहे होंगे, उनके मुकुट, उसके साथ ही जो गले में माता की जो नौलक्खे की हार जो है वो बेहद ही आकर्षक है। माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में आने वालों की जो मुरादें हैं वो माँ पूरी करती है। हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आज किस विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी, क्या क्या यहाँ पर विशेष आराधना की जाएगी। यहाँ जी सुबह से जाप चलता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है और सहस्त्र अर्चन होता है फूलों से। तो 1100 फूल बुलवाए जाते हैं, रतनपुर से कमल फूल बुलवाए जाते हैं, रखे हुए हैं। तो इनका शाम को अर्चन होता है, महापूजा सुबह होता है और शाम को होता है, और श्रृंगार होता है भगवती का और महा आरती होती है। क्या मान्यता है इस मंदिर? इस मंदिर की मान्यता ये है कि 10 महाविद्याओं में जो प्रमुख मानी जाती हैं वो राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है। सुन सकती हैं प्रगति की राज राजेश्वरी हैं और इनकी विशेषता यह है कि अगर इनके सच्चे मन से अगर इनके सामने कोई मुरादें मांगी जाए तो माँ उनकी मुरादों को पूरा करती है, उन्हें कभी निराश नहीं करती। यही वजह है कि सुबह से भक्तों का जो है तांता यहाँ लगना शुरू हो जाता है। चूंकि अभी पट खुला है, भक्तों के आने का जो सिलसिला है अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत तरीके से जो मंदिर की साज सज्जा कराई गई है वो पूरे 9 दिनों तक के रहती है। इसके साथ ही अगर हम कहें तो शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्र में ये मंदिरों में, इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। उनकी जो मनोकामनाएं हैं माँ भगवती उनकी मनोकामना को यहाँ से पूरा करती है। माँ भगवती मनोकामना को भी पूरी करती है। मंदिर को भी काफी सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाया गया है उमेश, साथ ही माता का श्रृंगार भी अद्भुत किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर रजत भी जुड़े हुए हैं। रजत, कौन से प्राचीन मंदिर में आप मौजूद हैं और क्या विशेष पूजा अनुष्ठान आज इस तीसरे दिन वहां पर किए जाते हैं? जी, हम इस समय हैं जगदलपुर के सिंहदेवड़ी स्थित दंतेश्वरी माई के प्राचीन मंदिर में। इस मंदिर की काफ़ी खासियत है। बस्तर के लोगों में माई दंतेश्वरी की गहरी आस्था है और यहाँ मंदिर को न केवल सुंदर तरीके से सजाया गया है बल्कि माई जी का श्रृंगार किया गया है। उन्हें जो है वस्त्र पहनाए गए हैं, आभूषण पहनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ सुबह से ही लोग जो है वो मंदिर के पट खुलने का इंतज़ार करते हैं, कतार में खड़े रहते हैं। और जैसे ही मंदिर खुलता है लोग अपने कामकाज पर निकलने से पहले अपने दिन की शुरुआत जो है माई जी के दर्शन के साथ कर रहे हैं। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन पीले वस्त्रों का खासा महत्व होता है। पीले चावल जो है माई जी को चढ़ाए जाते हैं और लोग मंदिर पहुंचे हैं इन्हीं तरीके के वस्त्र पहन के। और मंदिर से लगा हुआ
जो ज्योति कलश भवन है उसके अहाते में आज अखंड संकीर्तन भी जो है प्रारंभ किया गया है। तो कुल मिलाकर पूरा जो इस शहर का माहौल है वो आध्यात्मिक हो गया है और लोग जो है वो माई दंतेश्वरी पर चूंकि गहरी आस्था है लोगों की, अपने सुख दुख जो है वो माई जी के साथ वो शेयर करते हैं और अपने लिए सुख समृद्धि मांगने के साथ ही लोग जो है बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापना और पूरे इलाके के विकास की भी कामना जो है लेकर यहाँ पहुँचते हैं। 9 दिनों तक, आने वाले 9 दिनों तक ऐसा ही माहौल यहाँ दिखाई देगा। मंदिर के सामने वाला जो एरिया है वहाँ राम दरबार सजाया गया है, जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी की जो है आदमकद प्रतिमाएं तैयार की गई हैं और यहाँ भी जो है लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो पूरा माहौल जो है वो आध्यात्मिक नजर आ रहा है। भक्ति में यहाँ पर माहौल है रजत, और ऐसे में अब दर्शन करने के लिए भक्तों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिलासपुर से उमेश, जगदलपुर से रजत, तो रायपुर से गौरव जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए।